अगर ये सारे वकील हमारी तरह डेट नहीं लेते एक बार भी, तब जमानत होती। बड़ी मुश्किल का काम होता है जब संस्थान कॉम्प्रोमाइज्ड हो या ऐसा लगता हो। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था ना, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। जब ऐसा माहौल हो तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। मैं कह रहा हूँ हम लोग छुड़ाएंगे ना उन्हें, अगर हम लोग जिंदा हैं। कब छुड़ाओगे सर? 5 साल तो हो गए। देखिए अभी उसमें एक लंबा विषय में जाना नहीं चाहता, कब छुड़ाने की बात नहीं है। अब वॉशिंग मशीन से ना आए, मेरी यही दुआ है, वॉशिंग मशीन के ज़रिए ना आए, लड़के आएँ या अंदर रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगत सिंह साहब तो ऊपर चले गए थे ना देश के लिए, फांसी पे चढ़ गए थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी ने हाथ नहीं जोड़े थे जाके सबसे, हमसे भी, हमारे साथ भी किसी ने हाथ नहीं जोड़े आके कि हम आके CNRC का प्रोटेस्ट में आगे आगे थे, या हमने जो भी किया हमारे ऑफिस में, किसी से हाथ नहीं जोड़े किसी ने समाज ने आके, हमने खुद ने कॉल ली। तो अब जो भी खतरे होंगे वो हम झेलेंगे, ये हमारा ज़ाती मसला है। सर आज हम क्या है, समाज समर्थन करने आए या ना आए, हम अपने रास्ते से हटेंगे नहीं। इसीलिए वॉशिंग मशीन के ज़रिए कोई ना आए। और वॉशिंग मशीन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यासीन मलिक साहब हैं। आप जानते हो यासीन मलिक साहब को, 1990 के दशक से। और मैं ये बात बार बार कह रहा था कि, और कश्मीरी मित्रों से अपने में हमेशा कहता था कि ये व्यक्ति जो हैं ये RSS के टच में हैं, ये, और RSS के अंदर जो RSS के लोग जो हमारे विभिन्न एजेंसीज़ में भी है ना, रोग एलिमेंट जिन्हें मैं कहता हूँ, वो RSS के मेंबर्स, हमारी IB और रॉ, बहुत सारे अंदर रोग एलिमेंट्स हैं जो RSS के मेंबर हैं, ये उनके टच में हैं। तो आज देखिए, एक मिनट, तो उन्हीं यासीन मलिक साहब के खिलाफ अब NIA ने ये लगाई है कि इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो अब उन्होंने एक लंबा चौड़ा एफिडेविट बनवा के ये बताया कि हम तो शुरू से RSS के टच में थे, हम तो शुरू से एजेंसीज़ के टच में थे। एजेंसीज़ मतलब डोभाल साहब जैसे लोगों के टच में। तो कौन के किसके टच में थे? RSS के टच में थे ना। आज जब अपनी गर्दन पे आ गई तब सच खोल रहे हैं। एक दिन ये सब लोग भी, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ, जो जेलों के अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, अगर आप वॉशिंग मशीन के ज़रिए निकल के आओगे ना तो आपको फांसी की सज़ा आज नहीं तो कल झेलनी पड़ेगी, जैसे यासीन मलिक साहब। तो नहीं निकल पा रहे, ट्रायल भी शुरू नहीं हो पा रहा। किसी ने देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, किसी ने जाके पैर पकड़े थे कि आओ देश बचाने के लिए काम करो। भगत बिल्कुल सही किया, लेकिन सही करने के बाद अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वॉशिंग मशीन में जाएंगे, वो गलत होगा। मैं कह रहा हूँ हम लोग छुड़ाएंगे ना उन्हें, अगर हम लोग जिंदा हैं। कब छुड़ाओगे सर? 5 साल तो हो गए। देखिए अभी उसमें एक लंबा विषय में जाना नहीं चाहता, कब छुड़ाने की बात नहीं है। अगर ठीक से, मैं देखिए मेरे पास एक उसमें क्लाइंट है तस्लीम, जो आर्ग्यूमेंट इनके लिए ली गई है ना, जो रिजेक्ट करने के लिए सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट यही है कि आपने खुद ही देर कराई बेल में बहस करने में और ट्रायल करने में, खुद ही देर कराई और खुद ही ये कह रहा हो कि देर की वजह से हमें बेल दे दो। तस्लीम की केस जो अलग से जजमेंट आई है, जिसकी दूसरी बेंच ने की है, उसमें क्या कहा गया है कि मैंने उसमें एक एक डेट में हम पेश हुए, एक भी तारीख हमने नहीं ली और एक भी लंबी बहस भी नहीं की, तब भी हमारा ये केस कह के रिजेक्ट हुआ है कि दूसरे लोगों ने, ये शर्जील इमाम और दूसरे जितने भी ये दूसरे लोग हैं, इन लोगों के वकीलों ने डेट ली, उन्होंने देर की, इसलिए तुम्हें भी उनकी वजह से भुगतना पड़ेगा। अगर ये सारे वकील हमारी तरह डेट नहीं लेते एक बार भी, तब जमानत होती। बड़ी मुश्किल का काम होता है जब संस्थान कॉम्प्रोमाइज्ड हो या ऐसा लगता हो। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला था ना, सुप्रीम कोर्ट पे दबाव है। जब ऐसा माहौल हो तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। क्या कपिल सिब्बल ठीक काम नहीं कर रहे हैं? मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक काम नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने डेट्स ली हैं। वो अपनी, आप ऑर्डर शीट देख लो ना, मेरी बात, मेरे मुंह से क्यों कड़वी बातें कहलवाते हो आप ऑर्डर शीट जाके देख लो, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लो, मेरे वाला भी ऑर्डर पढ़ लो, तस्लीम वाला भी और उनका भी पढ़ लो। सर जो आजम खान है वो सबसे बड़े नेता माना जाते हैं उत्तर प्रदेश के, तो सपा का कोई नेता उनको रिसीव करने नहीं गया जेल में, तो क्या उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म किया जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा भी? पॉलिटिकल कैरियर इंपॉर्टेंट ही नहीं है ना, जिस चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक मजलूम कम्युनिटी की आवाज़ उनको माना जाता है। इसीलिए ओवैसी साहब को भी तकलीफ हो रही है कि अब, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं आपको, एक हमारे दोस्त ने एक तोता पाला था, अच्छा वाला, बढ़िया, वो था ना काकतिया, वो पाला था। तो कुछ दिन बाद वो अच्छा गाना नहीं सुना पा रहा था या उतना अच्छा नहीं बोल पा रहा था, तो जो दोस्त था हमारा एक और काकतिया ले आया, एक और। तो जो पहले वाला काकतिया था वो सबसे ज़्यादा परेशान हुआ। हालांकि मालिक ने ये कहा उसके, जो हमारा दोस्त था, कि हम दोनों को बराबर का खाना देंगे, बराबर की फैसिलिटी देंगे, लेकिन तब भी पहले वाला जो ईर्ष्या करने लगा दूसरे वाले से। मैं यही कह के अपनी बात खत्म करूंगा। ओवैसी साहब को शायद ये परेशानी तो नहीं हो रही। पर सर ये